देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। फैला हुआ उजाला लोग को देना मसल शांति मिलेगी। महापुरुषों, नायक नायिकाओं, वीरांगनाओं और जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। किसी न किसी रूप में जो भी कार्य कर रहे हैं, आप सब यहाँ उपस्थित उन समेत सबको बधाई देता हूँ आज इस पावन पर्व को। ये पावन पर्व क्यों कहा जा रहा है? त्रिविध पवन पावनी पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा यानी बैसाख पूर्णिमा। अभी चर्चा चली, बताया गया थोड़ा सा। तथागत बुद्ध के जीवन की 3 बड़ी घटनाएं इसी पूर्णिमा के दिन, इस बैसाख पूर्णिमा को घटित हुई। तो उन 3 बड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण इसको त्रिविध पवन पावनी बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा कहा जाता है। 563 ईसा पूर्व सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, वो बैसाख पूर्णिमा को हुआ। ये उनके जीवन की पहली महत्वपूर्ण घटना थी। दूसरा, 528 ईसा पूर्व जब साधना के लिए रत हुए और 534 में उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ, तो वो बुद्धत्व जो प्राप्त हुआ वो भी इसी बैसाख पूर्णिमा को हुआ। और जब उनके जीवन का अंतिम समय आया, जो कुशीनारा में उनका महापरिनिर्वाण हुआ, वो भी इसी बैसाख पूर्णिमा को शाल वृक्षों के नीचे हुआ। तो जीवन की 3 घटनाएं, जन्म होना, बुद्धत्व की प्राप्ति और जीवन का समापन हो जाना, ये 3 बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं इसी बैसाख पूर्णिमा को घटित हुई। इसीलिए इसको पवन त्रिविध, 3 विद्याओं से संपूर्ण त्रिविध पवन पावनी, क्योंकि बुद्धत्व के बारे में जब हम बात करते हैं, किसी बुद्ध के बारे में बात करते हैं, तो बहुत गरिमापूर्ण तरीके से करते हैं। इस लोक में बुद्ध बहुत मुश्किल से पैदा होते हैं, बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद पैदा होते हैं। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य मानते हैं कि बाबा साहेब ने तथागत बुद्ध को हमारे जीवन में अवतरित किया। कुछ लोग, अभी चर्चा चल रही थी, कह रहे थे कि विष्णु का अवतार, अवतार क्या है? यदि इस बात को थोड़ा सा जानेंगे कि अवतार क्यों कहते हैं, कि वो व्यक्तित्व, वो लोग जिन्होंने जीवन को नया आयाम दिया, जीवन को परिवर्तित कर दिया, जीवन को सही दिशा में मोड़ दिया, ऐसे लोगों को अवतार कहते हैं। यानी अवतरण कर दिया, चीज़ों को परिवर्तित कर दिया, नवनिर्मित कर दिया, इसलिए अवतार। तो अपनी सुविधा के अनुसार जोड़ रहे हैं, पर उसका वास्तविक अर्थ ये है, वैज्ञानिक अर्थ ये है कि उन्होंने इसको अवतरित कर दिया, इस वातावरण को, परिवेश को बदल दिया। क्या बदल दिया? बदल ये दिया कि जब उन्होंने गृह त्याग किया, तो ये प्रश्न उनके दिमाग में घूमा कि ये संसार में दुख है, क्यों है? बुढ़ापा क्यों आ रहा है?
क्यों मृत हो रहा है, इसका कारण ढूंढने के लिए उन्होंने मन में धारण किया। और जब मन में ये सवाल उठा तो सवाल का जवाब पाने के लिए प्रयास किया गया, और जब उन्होंने इस पे साधना की तो इसका जवाब भी मिला। और जवाब क्या मिला? तथागत बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ। तो जब उन्होंने जवाब दिया इस बात का कि उन्हें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उन्होंने मानव कल्याण के लिए हमें 4 बातें बताई। संसार में दुख है, ये यूनिवर्सल बात है, पूरे संसार में, किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, पूरे संसार के व्यक्तियों की बात हो रही है। संसार में दुख है, पूरे संसार में है, कोई भी जीव हो उसके जीवन में दुख है। संसार में दुख है, पहली बात उन्होंने बताई, इसको कोई भी मानने से इनकार नहीं कर सकता। और इस दुख के लिए उन्होंने बताया कि यह दुख अकारण नहीं है, इसका कारण है क्योंकि इस संसार में कोई भी घटनाक्रम, कोई भी छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज बिना कारण के नहीं घटती, इसीलिए उसका कारण है। और जब कारण है तो उसका निवारण भी है। उन्होंने कहा कि ये जो दुख पैदा हुआ है ये समाप्त हो सकता है। और कैसे समाप्त हो सकता है, समाप्ति का रास्ता भी बताया। तो ये जो समाप्ति का रास्ता बताया है, इन 4 चीजों को मिला के 4 आर्य सत्य का है। आर्य मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, सत्य है, इसीलिए इसको 4 आर्य सत्य। 4 कैसे? पहला, संसार में दुख है, दूसरा दुख का कारण है, और तीसरा उसका निवारण है और निवारण का रास्ता है। और ये क्रम से है। तो अभी यशपाल जी पूछ रहे थे कि वो जो स्वास्तिक का निशान है, जिसको स्वास्तिक कह के निशान लगाया जाता है, वो क्या है? तो ये वास्तव में वही 4 आर्य सत्यों का निशान है जो पूरे भारत में उस समय प्रचलित में था। और ये क्यों है, इसकी भुजा क्यों ऐसे डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज? क्योंकि एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता। भाई पहले दुख है, अब दुख का कारण ढूंढोगे तो कैसे चलेगा, आगे चलेगा, फिर उसका निवारण ढूंढोगे और फिर उसका रास्ता। तो ये जो 4 आर्य सत्य, ये जो जिसे हम ये स्वास्थ्य का निशान बोलते हैं, ये स्वास्थ्य का निशान, ये 4 आर्य सत्य है। इसको चीन में उल्टा दर्शाया गया है, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों दर्शाया गया है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जब लोग साधना करते हैं तो साधना में जो मेडिटेशन होता है, जो ध्यान होता है, जो विपස්සना होता है, उसमें जब विपස්සना में रत होंगे तो आपका जो ये सेंट्रल पोर्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। आप देखेंगे कभी किसी को नौली करते हुए देखिएगा, नौली ऐसे चलेगी पहले, फिर ऐसे चलेगी, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो उनका कहना यह है कि जब हम इस साधना को करेंगे, चाइना वालों की बात कर रहा हूँ, जब साधना करेंगे वो शॉर्टकट ढूंढते हैं। जैसे अभी मैं सिक्किम गया, सिक्किम की मैंने 7 मोनेस्ट्री घूमा मैं, और ये जांचने के लिए घूमा कि उनकी दिनचर्या क्या है, वहाँ बुद्ध के धम्म का कैसे चल रहा है। मैंने उनको बारीकी से अध्ययन किया। तो उनके यहाँ भी तंत्रयान अधिक है, वहाँ बुद्ध के धम्म का जो प्रारूप है वास्तव नहीं हो करके वो तंत्रयान चल रहा है। जो सिक्किम में आप देख ले, इसमें यही है, शॉर्टकट ढूंढ रहे। तो चाइना वाले शॉर्टकट में चले गए, तो उन्होंने उसको घूर्ण बने, उल्टा घूमे, इसलिए वो उल्टा दिखाते हैं। उसका ये कारण है। चाइना की बुक से ही मैंने पढ़ा है, 2 बुक मेरे पास में चाइना की हैं जिसमें ये पूरा विस्तार से लिखा हुआ है। तो और वो साधना भी इसी से कराते हैं। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ इसमें। तो अभी बात हम कर रहे थे 4 आर्य सत्य की। तो इन 4 आर्य सत्यों को भगवान बुद्ध ने अपनी वाणी से जितना त्रिपिटक, त्रिपिटक का मतलब है 3 पेटियाँ, जिसको पहले सूत्र पिटक है जिसमें सूत्र हैं भगवान बुद्ध के कहे हुए हैं, कुछ उनके शिष्यों के कहे हुए, 84,000 के करीब वो हैं। फिर है जो बीच में आता है वो है विनय पिटक। विनय पिटक वो है जिसमें भिक्षुओं के, भिक्षुणियों के नियम हैं। 227 सील भिक्षुओं के लिए हैं, 234 भिक्षुणियों के लिए हैं। ये पूरा विनय पिटक है। इसमें 5 किताबें हैं विनय पिटक की,
अब तो एक में कंबाइंड में आ गई है, पहले 5 किताबें हैं वो। फिर आता है हमारा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में 7 किताबें हैं। वो जो अभिधम्म पिटक है उसमें धम्म का सार है, पूरा का पूरा धम्म गूढ़ रूप में जो है वो अभिधम्म पिटक में। ऐसे करके इन 3 पेटियों को मिलाकर त्रिपिटक कहा गया है। तो भगवान बुद्ध ने जितने उपदेश दिए हैं वो भिक्षुओं को सामने रख करके दिए हैं और वो उपासक उपासिकाओं को सामने रख के दिए हैं। तो जितने अभी जैसे उन्होंने कहा कि जितने ये सूत्र हैं ये केवल इसलिए हैं कि जो सवाल सामने उनके आते गए उनका विस्तार से जवाब देकर दिया गया, और वो जवाब दिया गया कि ये मानव का जीवन कैसे उन्नतिशील बने। बहुत बड़ा साहित्य है। मैं भी पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ, पर काफ़ी हद तक पढ़ा है। मैं इसके छोटे से भाग की चर्चा करता हूँ। एक बार एक जैनुरत नाम का उपासक भगवान बुद्ध के विराजमान कहीं आम्रवन में रुके हुए थे, और वहाँ उन्होंने उनसे प्रश्न किया। क्योंकि साहित्य बहुत बड़ा है इसलिए उन्होंने एक छोटा सा प्रश्न किया कि तथागत, मानव जीवन का साधारण इंसान कैसे सुखी रह सकता है? क्योंकि आप जो बताते हो बहुत सारी चीज़ें सिर के ऊपर से निकल जाती हैं, समझ नहीं आती। तो उन्होंने साधारण भाषा में पूछा कि एक साधारण मानव अपने जीवन को कैसे अच्छा बना सकता है। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि अगर कोई भी साधारण आदमी अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता है तो वो 4 भाग में काम कर सकता है। पहला भाग उसका है जो पराक्रमी पुरुष या पराक्रमी स्त्री या पराक्रमी मानव उसको कहते हैं, वो है जो अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा सीखता है, कुछ स्किल सीखता है, कुछ जीवन यापन करने की अच्छी विधा सीखता है, और वो उस विधा को इतनी गहराई तक सीखता है जिसे माइक्रो लेवल कहते हैं। माइक्रो मतलब बहुत गहराई तक सीख करके इतना परफेक्ट हो जाए, इतना उसमें निपुण हो जाए